हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ स्टोर में कुछ लोग विंग और यांग को छेड़ रहे थे, जिस वजह से जब वांग जी ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन लोगों की बहुत पिटाई करता है, जिस पर विंग ये देखकर घबरा जाता है। वहीं विंग वांग जी का हाथ पकड़कर उसे उस स्टोर से बाहर लाता है और वांग जी के ऊपर गुस्सा करता है। जहाँ वांग जी विंग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, पर वो तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे। विंग कहता है, वो तुमने भी वही किया था। तभी वांग जी कहता है, विंग मैं उस दिन ड्रंक था। विंग कहता है, वो भी ड्रंक ही है मिस्टर लेन वांग जी। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं यांग जब ये सब कुछ सुनता है तो शॉक हो जाता है। वो शॉकिंगली विंग और वांग जी की तरफ देख रहा था, जहाँ दोनों कितनी बुरी तरीके से झगड़ा कर रहे थे। वहीं आईवान यांग की तरफ देखता है और कहता है, माँ को क्या हुआ है? माँ तो कभी किसी से इस तरीके से बात नहीं करती अंकल। फिर माँ अंकल के साथ ऐसे बात क्यों कर रही हैं? यांग कहता है, आईवान वो बड़े लोगों की बातें हैं, हम नहीं जानते। लेकिन समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि आखिर विंग वांग जी मिस्टर लेन से इस तरीके से बात क्यों कर रहा है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी कहता है, विंग मेरी तुम्हारी बहुत अलग है। विंग कहता है, क्यों मिस्टर लेन, मेरी और आपकी बात क्या अलग है? क्योंकि हम मैरिड थे। हाँ, मैरिड। मिस्टर लेन क्या आप भूल गए हैं? आपने मुझसे फोर्स मैरिज की, जिसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आप मेरे गगा और मेरे डैड को पनिश करना चाहते थे। इसलिए आपको किसी ऐसे खिलौने की ज़रूरत थी जिससे आप पूरी तरीके से उसे पनिश करके मेरे अंकल और मेरे गगा और मेरे डैड को पनिश कर सकें, जिसके लिए आपको खिलौने में मैं मिला, है ना मिस्टर लेन? क्या मैंने गलत कहा? वांग जी कहता है, विंग तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करो? विंग कहता है, क्यों? क्योंकि मैंने सच बोल दिया मिस्टर लेन, इसलिए गुस्सा आ रहा है आपको। वहीं वांग जी को सच में इतना गुस्सा आ रहा था, वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, विंग कुछ भी ऐसा मत कहो कि तुम्हें रिग्रेट हो। विंग कहता है, रिग्रेट? मैं सच कहा मिस्टर लेन, रिग्रेट? मुझे सच में रिग्रेट है कि आखिर मैं उस दिन वहाँ क्यों था। उस दिन मैंने क्यों आपसे, मुझे लड़ना चाहिए था, मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना चाहिए था। रिग्रेट? मुझे बहुत चीज़ों का रिग्रेट है, लेकिन रिग्रेट कभी सही नहीं होते मिस्टर लेन। वांग जी जो ये सब कुछ सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाता। वहीं हम यांग को देखते हैं। यांग जो अचानक बीच में आता है और कहता है, विंग तुम ये सब क्या कह रहे हो? विंग जैसे यांग और आयुआन को देखता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है, वो इनके सामने कभी कुछ नहीं कहना चाहता था। तभी वांग जी जो विंग की तरफ अभी भी देख रहा था, आयुआन कहता है, माँ आप अंकल से इतनी झगड़ा क्यों कर रही हैं? विंग जो आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, चलो कार में बैठो, हमें जल्दी से घर जाना है, ऐसा कहता है। वहीं यांग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लन क्या आप हमें घर लेके चलेंगे? वांग जी जो कुछ भी नहीं कहता, उसकी मुट्ठियां बिछी हुई थी। हालांकि विंग ये सब कुछ देख लेता है, उसे भी नहीं पता कि वो बहुत गुस्से में था और उसके दिल में जो कुछ था उसने वांग जी से कह दिया, क्योंकि वो हर्ट था। उस दिन को लेकर वो आज तक भूल नहीं पाया है। अभी भी वो बात चीज़ें विंग को कितना परेशान करती हैं विंग ही जानता है। कभी कभी नाइट में उसे उस रात के ड्रीम आते हैं और वो सो नहीं पाता। वांग जी को ये सब नहीं पता है कि उस रात के निशान विंग के ऊपर इतने गहरे हैं कि वो चाहकर भी उन्हें मिटा नहीं पा रहा। वहीं विंग जो चुपचाप जाकर पीछे आयुआन को गोद में लेकर बैठ जाता है, वहीं यांग भी विंग के पास बैठ जाता है। वांग जी जो अकेला कार में बैठता है ड्राइवर सीट पर और कार चालू करता है। वहीं विंग जो बहुत गुस्से में था, उसे रोना आ रहा था, लेकिन वो यांग और आयुआन के सामने नहीं रो सकता और वो वांग जी को भी नहीं बता सकता, क्या नहीं तो वांग जी को पता चल जाएगा कि वो कितना कमज़ोर है और वो अब ये कमज़ोरी किसी को नहीं दिखाएगा। एक बार उसने अपनी कमज़ोरियों को दिखाया, लेकिन अब वो विंग ये नहीं है। विंग पूरी तरीके से बदल चुका है, वो किसी के लिए नहीं रोएगा, वो अपने मन में ऐसा सोचता है। वहीं आयुआन जो विंग की तरफ देखता है, वो कहता है, माँ क्या आप ठीक हैं? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयुआन कहता है, माँ आप इतना गुस्सा क्यों हैं? हाँ, तभी विंग कहता है, आयुआन मैं गुस्सा नहीं हूँ बच्चा, मैं बस थोड़ी परेशान था, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयुआन एक स्माइल करता है और विंग के चिक पे किस कर लेता है और कहता है, आपको पता है माँ, आप जब गुस्सा होते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप गुस्सा मत हुआ करो। इस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, पर मैं अपने बच्चे से कभी गुस्सा नहीं होता, पता है ना? आयुआन कहता है, मुझे पता है, ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है और आयुआन को अपनी चेस्ट से लगा लेता है
और कहता है, मैं तुमसे बहुत नफ़रत करता हूँ लैन वांगची, पर तुम जानते हो उस रात के बाद चाहे तुमने मेरे साथ गलत किया हो, लेकिन उस रात का मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मेरे लिए बहुत अनमोल है। मेरा आयुआन, उस दिन तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसके बाद मुझे आयुआन मिला है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी है। ऐसा सोचता है वहीं वांग जी, जो मिरर से बस विंग को ही देख रहा था, लेकिन विंग जो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है क्योंकि उसे वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही सभी वापस उस घर में पहुंच जाते हैं। बीइंग जल्दी से कार से उतरता है, वो आयुआन को गोद में लेता है और किसी की तरफ देखता भी नहीं है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। वहीं यांग को ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है। तभी वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लैन, मुझे नहीं पता आपके और विंग के बीच में क्या है और आखिर आपका रिश्ता क्या है। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? लेकिन अगर सच में आप मेरे दोस्त को हर्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं वादा करता हूँ मैं भूल जाऊँगा कि आप हमारे घर में मेहमान हैं और या आपने हमारी कई बार हेल्प की है। वांग जी जो यांग की बात सुनकर शॉक हो जाता है। यांग कहता है, मिस्टर लेन, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर आप मेरे दोस्त को फिर से हर्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं सच में मुझे नहीं पता, मैं आपको पीटने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। ऐसा कहकर वो सारा सामान लेता है और अंदर चला जाता है। बींग जो बस यांग को ही देखता रहता है। विंग अपना हाथ जल्दी से कार पर मारता है और कहता है, मैंने गलती की है और मुझे इसका रिग्रेट है, पर विंग क्यों नहीं समझता कि मैं उससे प्यार करता हूँ। विंग, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अगर ऐसा सोचते हो कि तुम मुझे इतना हर्ट करोगे और मुझसे इस तरीके से बात करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम मुझ पर गुस्सा हो तो गुस्सा निकालो, मैं तुम्हारा सारा गुस्सा झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसा कहता है। वहीं विंग जो बहुत गुस्से में था। तभी दादी जो विंग को देखती हैं और कहती हैं, विंग तुम वापस आ गए। विंग जो दादी की किसी बात का जवाब नहीं देता, वो आयुआन को लेकर सीधा अपने रूम में चला जाता है क्योंकि आयुआन पहले से ही सो चुका था। वहीं पीछे यांग भी आता है। दादी यांग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्या हुआ? यांग कहता है, दादी आपका आइडिया बिल्कुल खराब था, सच में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दादी को कुछ भी समझ नहीं आता, वो थोड़ी शॉक थी क्योंकि विंग ने तो कोई बात नहीं की और यांग वहीं दादी के ऊपर गुस्सा होकर सीधा सामान लेकर किचन में चला जाता है। तभी हम देखते हैं वांग जी जो अंदर आता है। दादी वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वांग जी क्या हुआ? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, दादी क्या सब कुछ मेरी गलती है? दादी कहती हैं, क्या हुआ है मुझे बताओ वांग जी। वांग जी कुछ भी नहीं कहता है और वो भी चुपचाप अपने रूम की तरफ चला जाता है, जहाँ दादी थोड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि उन्होंने तो चीज़ें अच्छी करने की कोशिश की थी, लेकिन ये सब क्या हो गया। वहीं हम देखने दादी किचन में जाती हैं और कहती हैं, यांग मुझे बताओ आखिर क्या बात है। यांग कहता है, दादी आपको पता है आपके इस डिसीजन की वजह से आज विंग कितना हर्ट हो गया। दादी कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? यांग कहता है, क्या मैं कहूँ आपसे, आपने क्यों मिस्टर लेन को यहाँ रखा है, मुझे समझ नहीं आता, आप क्या चाहती हैं? दादी कहती है, यांग तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तुम्हें बताया ना। यांग कहता है, दादी क्या सच में आपको लगता है कि ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं लगता दादी, मुझे क्या लग रहा है कि शायद इन सबको करने से हम विंग को हर्ट कर रहे हैं। दादी जो यांग की तरफ शॉकिंगली देखती हैं। यांग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है, जहाँ विंग और आयुआन थे। वहीं हम देखते हैं दादी जो गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, आखिर ये लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं है। वहीं यांग जो रूम में जाता है, विंग को देखता है। विंग जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, वो और आयुआन के पास चुपचाप बैठा हुआ था। यांग जो आयुआन के पास जाता है और आयुआन की तरफ देखता है। आयुआन जो पूरी तरीके से गहरी सी नींद में था। तभी यांग कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, बिल्कुल यांग मैं ठीक हूँ। यांग कहता है, विंग मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और मिस्टर लैन के बीच क्या रिश्ता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो कि नहीं जानते हो, लेकिन जिस तरीके से आज तुम दोनों झगड़ रहे थे उससे मैं ये तो पता लगा सकता हूँ कि तुम दोनों के बीच जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है। लेकिन विंग अगर तुम चाहो तो मुझे सब कुछ बता सकते हो। विंग जो यांग की तरफ देखता है, हालांकि वो किसी को भी अपने इस रिश्ते की सच्चाई बताना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, अब वो इस मोड़ पर खड़े हैं और वो यांग से अब और कुछ छिपाना भी नहीं चाहता। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, यांग तुम्हें पता है? यांग कहता है, क्या विंग? विंग कहता है, तुम हमेशा जानना चाहते थे ना कि हायुआन का पिता कौन है, आखिर वो अल्फा कौन है जिसने मुझे माँ किया है।
यांग कहता है बिल्कुल विंग, मैं अभी भी वो चीज़ जानना चाहता हूँ। विंग कहता है तुम जानते हो वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लैन वांग जी है। विंग की यांग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है विंग तुम मजाक कर रहे हो ना। विंग कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा यांग, मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। यांग कहता है फिर तुमने मिस्टर लैन वांग जी को क्यों छोड़ा। यांग की बातें सुनकर विंग यांग की तरफ देखता है और कहता है तुम जानते हो हमारी शादी का कोई मतलब भी नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। हालांकि वो हमेशा मेरे सामने मना करता है, लेकिन मुझे पता है वो अपनी सेक्रेटरी से कितना प्यार करता है। अब मुझे नहीं पता कि उनका रिश्ता कहाँ पहुँच गया, क्या उनका ब्रेकअप हो गया या वांग जी ने उस लड़की से शादी कर ली। यांग कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मुझे नहीं पता यांग, मैं बिना जाने सोचे किसी बात पर नहीं पहुंचता। तभी यांग कहता है विंग क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी शादी मिस्टर लेन से कैसे हुई। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से यांग को देखता है वो एक गहरी सी सांस लेता है और उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। तभी वो कहता है क्योंकि लैन वांग जी ने मुझसे शादी इसलिए की थी ताकि वो मेरे गगा यांगचेंग गगा और मेरे डैड से बदला ले सके। यांग कहता है बदला, पर किस चीज़ का। वहीं विंग जो सारी बातें यांग को बताता है। यांग जैसे जैसे सब कुछ सुन रहा था वो शौक भी था और गुस्सा भी। वो गुस्से में अपने मन में कहता है आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर लेन, वो भी विंग के साथ। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सच में अब इस बात का रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं दादी के साथ मिस्टर लेन के घर रहने के लिए एग्री कैसे कर गया। मैं उन्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तभी विंग जिसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी रोने की वजह से, उसका फेस भी थोड़ा स्वेलन था। तभी विंग जो यांग की तरफ देखता है और कहता है तुम जानते हो उस रात उन्होंने मेरे साथ क्या किया। उससे मैं पूरा टूट चुका था। मुझे घिन आती है जब लोग मेरे करीब आते हैं। मैं सच कहूँ तो यांग मैं डरता हूँ। मुझे डर लगता है कि फिर कोई मेरे साथ वैसा ना कर दे। मैं जानता हूँ इतना टाइम हो गया, 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा हूँ। तभी यांग कहता है विंग क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं। विंग जो वो यांग की तरफ देखता है तभी यांग कहता है विंग क्या तुम मिस्टर लेन से प्यार करते हो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी यांग कहता है पर तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि जैसे तुम उनसे किसी चीज़ को लेकर बहुत गुस्सा हो, लेकिन तुम नफरत नहीं करते विंग। तुम्हारी आंखों में उनके लिए नफरत बिल्कुल नहीं है। विंग कहता है यांग तुम गलत समझ रहे हो, मैं उस इंसान से बहुत नफरत करता हूँ। आखिर मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ। तुम नहीं जानते उसने मेरी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी। यांग उस टाइम विंग से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब विंग रोता है। वो विंग के आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है विंग जो कुछ हो गया वो हो गया, अब वही होगा जो तुम चाहोगे, इसलिए अभी तुम्हें आराम करना चाहिए और आयुआन का ख्याल भी। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी यांग खड़ा होता है और कहता है ठीक है मैं नीचे देखता हूँ दादी क्या कर रही हैं, जब तक तुम और आयुआन दोनों आराम करो। जिस पर बस विंग कह देता है। तभी अचानक से यांग पीछे पलटता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम अच्छे से जानते हो आयुआन अपने पिता को बहुत मिस करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जब वो विंग के पास वांग जी के साथ होता है तो तुमने देखा है ना वो कितना खुश होता है। विंग कोई भी डिसीजन लेना, लेकिन आयुआन को ये जानने का हक है कि उसका पिता कौन है। ये सुनकर तो विंग पूरा शॉक हो जाता है। विंग कहता है यांग। यांग कहता है विंग मैं ये नहीं कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें वांग जी को बताना चाहिए कि आयुआन उसका बेटा है, क्योंकि ये तो उसका हक है। उसे आज नहीं तो कल इन सब चीज़ों के बारे में पता चल ही जाएगा। वहीं हम दादी को देखते हैं। दादी जो वांग जी के रूम में एंटर करती हैं और वो वांग जी को देखती हैं। वांग जी जो गुस्से में सोफे पर बैठा हुआ था। तभी दादी कहती हैं लेन वांग जी आखिर तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए रखा था ताकि तुम उसका दिल जीत सको, लेकिन तुम तो उसे और हर्ट कर रहे हो। तभी वांग जी दादी की तरफ देखता है और कहता है दादी मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझ पर ट्रस्ट तक नहीं करता। तभी दादी कहती है और मुझे बताओ आखिर आज बाहर क्या हुआ। वांग जी सब कुछ दादी को बता देता है, जिस पर दादी शॉक हो जाती हैं और कहती हैं क्या। तभी वांग जी कहता है बिल्कुल दादी, आप बताइए अगर कोई मेरे सामने मेरे ओमेगा को इस तरीके से टीज करने की या टच करने की, उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा तो क्या मैं उसे छोड़ दूंगा।
नहीं दादी, मैं इतना अच्छा अल्फा नहीं हूँ जो मेरे ओमेगा के साथ कोई ऐसा करे और मैं छोड़ दूँ। तभी दादी कहती हैं, पर वांग जी तुम्हें भी समझना होगा, तुम अच्छे से जानते हो विंग के लिए ये टाइम कितना ज़्यादा मुश्किल है। उसे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले उसे खुद पर बिलीव करना सिखाओ। वांग जी कहता है, वो नहीं करता दादी मुझ पर बिलीव, मैंने एक गलती की थी। तभी दादी कहती है, कैसी गलती? वांग जी कहता है, दादी कहती है, मुझे बताओ तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया था। तभी भांग जी जो अचानक चुपचाप बैठ जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और दादी जो उसे देखती है। तभी दादी कहती है, बोलो भांग जी। भांग जी कहता है, दादी मैंने विंग के साथ गलत किया दादी। दादी जो शॉक हो जाती हैं और कहती हैं, मतलब? तभी वांग जी जो सब कुछ सच से बताता है, जब उसने विंग से शादी की थी, विंग को टॉर्चर किया था, यहाँ तक कि विंग के साथ वो सब कुछ गलत किया था, वो सारी चीज़ें दादी को बताता है, क्योंकि वो दादी से अब और कुछ नहीं छिपाना चाहता। दादी जब सब कुछ सुनती हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं। वो खड़ी होती हैं और वांग जी के चिक पर खींच कर एक स्लैप मारती हैं और कहती हैं, तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया वांग जी? वांग जी अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, दादी मैंने गलत किया, मुझे पता है। दादी कहती है, तुमने गलत किया? तुमने गुनाह किया है, तुम्हें तो जेल में जाना चाहिए। वांग जी कहता है, दादी अगर आप चाहें तो मुझे जेल भेज सकती हैं। दादी एक गहरी सी सांस लेती है और कहती हैं, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सच में तुम्हें यहाँ रखकर गलती की है। क्या तुम्हारी वजह से मैं अपने दोनों बच्चों को हर्ट कर रही हूँ? ऐसा कहता है वांग जी कहता है, दादी मैं वादा करता हूँ मैं विंग को कभी हर्ट नहीं करूँगा, ना ही मैं किसी को करूँगा। दादी बस मेरा विंग मुझे वापस दिलाने में मेरी हेल्प कीजिए। ऐसा कहकर अपनी नीज़ पे बैठ जाता है और रोने लगता है। दादी वांग जी को देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सीधा वांग जी के पास जाती हैं और उसे अपने पास बिठाती हैं और कहती हैं, वांग जी जो कुछ हुआ जो हो गया, याद रखो। हालांकि मुझे पता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में एक सच्चाई देख सकती हूँ, इसलिए मैंने वादा किया है खुद से कि मैं विंग को तुम्हारा साथ दूंगी विंग को मनाने में। लेकिन याद रखो, अगर तुमने फिर से मेरे बच्चे को रुलाया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे कोई कमज़ोर दादी मत समझना। वांग जी जो दादी के पास जाता है और कहता है, दादी मैं वादा करता हूँ मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं विंग को बहुत खुश रखूँगा। दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है अगर तुम ये चाहती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को और विंग को ये यकीन दिलाना होगा कि तुम विंग से बहुत प्यार करते हो। जब तक वो तुम पर भरोसा नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें माफ़ कर पाएगा। ऐसा कहता है, जिस पर वांग जी कहता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ खाना पूरी तरीके से रेडी था। दादी सबको आवाज़ देती हैं और खाने के लिए बुलाती हैं। वहीं वांग जी जो पहले से ही टेबल पर आकर बैठ जाता है। तभी विंग और आयुआन भी दोनों आते हैं। विंग जो आयुआन को अपनी गोद में लेकर आया आता है। तभी आयुआन एक स्माइल करता है और वांग जी की तरफ देखता है। वो विंग की गोद से जल्दी से उतरता है और आयुआन जो वांग जी की लैब में जाकर बैठ जाता है। वो कहता है, अंकल क्या आप ठीक हैं? वांग जी कहता है, बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी विंग जो वांग जी के हाथ की तरफ देखता है, उसका हाथ पूरी तरीके से स्वेलन था। विंग तो थोड़ा शॉक हो जाता है, उसे बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। बस वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने वांग जी का हाथ देखा ही ना हो। वहीं हम देखते हैं आईवान जो वांग जी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। वांग जी भी आईवान को अपनी लैब में बिठा लेता है। तभी दादी सबके लिए खाना लगा देती हैं और यांग भी आ जाता है। वहीं यांग को भी वांग जी के ऊपर गुस्सा था, इसलिए वो एक बार भी पलटकर वांग जी की तरफ नहीं देखता। वहीं दादी जैसे ही सबको खाना सर्व करती हैं, सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन वांग जी के हाथ में चोट थी, इसलिए वो खाना नहीं खा पा रहा था। वो जितनी बार भी कोशिश करता है, चोट की वजह से हर बार उसके स्पून उसके हाथ से गिर जाता। आयुआन कहता है, क्या हुआ अंकल? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, मुझे लगता है मेरे हाथ में ज़्यादा चोट लग गई है। आयुआन कहता है, कोई बात नहीं, क्या मैं आपको खिलाऊं? जिस पर वांग जी कहता है, सच में? आयुआन कहता है, बिल्कुल। ऐसा कहता है। वहीं बीन थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन उसे वांग जी के हाथ की जिस चोट का पता चलता है तो उसे बुरा भी लगता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो चोट वांग जी को उसकी वजह से लगी है।
वहीं आईवान एक स्पून लेता है और उसमें खाना डालता है और वांग जी के मुंह की तरफ ले जाता है। वांग जी एक स्माइल करता है और वो सारा खाना फिनिश कर लेता है जो आईवान उसे खिला रहा था। वहीं विंग को थोड़ा बुरा लग रहा था कि उसका बेटा आखिर वांग जी के इतने करीब कैसे हो सकता है। तभी उस कहता है, लेकिन क्यों नहीं हो सकता, आखिर वो आईवान का पिता है और वो उसके करीब हो सकता है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में खाना फिनिश हो जाता है। विंग और यांग दोनों मिलकर पूरे बर्तन क्लीन करते हैं और सारी किचन को क्लीन करते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जिसके हाथ में बहुत पेन था, वो बार बार अपने हाथ को पकड़कर पेन को दबाने की कोशिश कर रहा था। वहीं विंग जो वांग जी के रूम के सामने से निकलता है तो वो वांग जी के कराने की आवाज़ सुनता है, जिसे सुनकर विंग को बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो जल्दी से नीचे आता है और एक हॉल में एक ड्रॉर ओपन करता है और उसमें से मेडिसिन बॉक्स लेकर सीधा वांग जी के रूम में चला जाता है। वो डोर पर जाता है और डोर नॉक करता है, लेकिन जैसे ही वांग जी विंग को देखता है वो शॉक हो जाता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वांग जी कहता है, बिल्कुल विंग, तुम अंदर आओ, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। विंग जो एक अनोइंग सा फेस बनाता है, लेकिन हालांकि जब भी वो वांग जी को पेन में देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वांग जी कहता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब विंग जो वांग जी से कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। वो मेडिकल बॉक्स को वहीं पास में रखता है और वांग जी के हाथ में चोट लगी थी उसे अपने हाथ में लेता है। वांग जी जो अभी भी विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़े टाइम में ठीक हो जाऊंगा। विंग जो फिर भी कुछ नहीं कहता। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें खुद को इतना परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। विंग जो गुस्से में देखता है और कहता है, और किसने कहा कि मैं ये सब परेशान होकर कर रहा हूँ? और मैं परेशान नहीं हूँ, वैसे भी आपने मेरी हेल्प की थी, आपके हाथ में चोट सिर्फ मेरी वजह से लगी है, इसलिए मैं इसका ख्याल रखना हूँ, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी जो विंग के गुस्से को देखकर चुप हो जाता है। तभी वांग जी विंग के हाथ को अच्छे से क्लीन करता है जहाँ चोट लगी थी, फिर उस पर थोड़ा मेडिसिन अप्लाई करता है और उस पर पट्टी बांध देता है और वांग जी की तरफ देखकर कहता है, इसे ज़्यादा मूव मत करना। जिस पर वांग जी एक बच्चे की तरह कर देता है। वहीं हम देखते हैं विंग खड़ा होता है और बॉक्स लेता है और वांग जी की तरफ पलटता है और कहता है, मिस्टर लैंड, मैं फिर से कह रहा हूँ, वापस चले जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं है और मुझे लगता है आपकी गर्लफ्रेंड आपका इंतजार कर रही होगी, आपको जाना चाहिए। ऐसा कहकर वो सीधा उस रूम से बाहर चला जाता है और वांग जी को पूरी तरीके से शॉक छूट जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और फैन फिक्शन आपको कैसा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।